नमस्ते बच्चों, देखो स्वागत है आपका आज हमारी क्लास में। अब मैं शुरू करवाने वाली हूँ चैप्टर 5 जो अब अपने टारगेट रखा है जनवरी प्लान का। उसमें 100% आपको इसी में से एग्जाम में आपके में आएगा। जो बच्चा पास होने की उम्मीद नहीं रखना है उनके साथ मैं हूँ। मैं 100% उनके साथ खड़ी हूँ। मैं अपना 100% दे रही हूँ। अब मेरे साथ मेरी क्लास को देखो सभी बच्चे, और अगर जो बच्चे को अपने पे पास होने का विश्वास भी नहीं है ना, उसको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने मैं जितनी भी वीडियो कराऊंगी 14-15 दिनों में अपना ये पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूंगी। इम्पोर्टेंट सवाल अगर उन्होंने मेरी वीडियो देख ली पूरी तो वो बच्चा पास हो जाएगा। और जो बच्चा 80% बनाने उसकी परसेंट पास तो हो ही जाएगा। अगर जो बच्चा अच्छी परसेंट बनाना चाहता है उसके 90+ लाने की मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरी हर एक वीडियो को देखोगे और मैं अधिक से अधिक मेरा प्लान यही है कि मैं आपका 14-15 दिन के अंदर पूरा मैथ खत्म करवा दूं। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देना है, सबसे ज़्यादा मैथ में अभ्यास करना चाहिए। अगर जितना भी रिवीजन करोगे उतना ही मैथ अच्छा होता है। और मैथ की एक बात और अच्छी और बता दूं क्या, क्योंकि मैथ को देखो अपन गाना सुन लो तो भी उसको पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। सबसे अच्छा सब्जेक्ट है मैथ। उससे हमेशा कभी घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो देखो आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी परिभाषा भी आपसे पूछ ली जाती है, 1-2 नंबर की आपसे इसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी। तो चलो देखो अब देखते हैं। समांतर श्रेणी क्या है, कुछ पदों का हुआ क्रम जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। इसमें 2 क्रम जैसे 7, 10, 13 और कितनी दे दिया दोस्तों, 16। अब इसमें क्या दिया है, सबसे पहले इसको देखो क्या दे, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना होता है, समान होता है। तो देखो क्या, देखो ये कितनी है 10, ये कितनी है 7, ये कितनी है 10, तो इनके बीच में कितना अंतर है 3। हम यहाँ देखो 10 और 13 के बीच में कितना अंतर है 3, 13 और 16 के बीच में कितना अंतर है 3। इन सभी के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। तो ये क्या है ये समांतर श्रेणी। अब देखो सार्वंतर पद कैसे निकालते हैं। सार्वंतर पद मतलब कौन सा पद, सार्वंतर पद, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो 2 पदों के बीच का अंतर। देखो इसकी भी परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी। 2 पदों के बीच का अंतर है या 2 संख्याओं के बीच का अंतर। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अंतर क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले देखो जो दूसरा पद दिया होता है ना उसमें से क्या करते हैं, पहले पद को घटा देते हैं। ऐसे 7, 10 और 13 ये दिया है ना, इसमें से ये इसको ये प्रथम पद है। क्या है ये, प्रथम पद। और ये कौन सा है, दूसरा पद। और ये कौन सा है, तीसरा पद। इसको है A1, A2 और क्या दे दिया है, A3। इसको ये नाम दे दिया है। तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो सार्वंतर पद निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, देखो दूसरे पद में से लिख लो इसको, क्योंकि इसकी परिभाषा ही पूछ ली जाती है। दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं, पहले पद को घटा देते हैं। तो देखो इसमें घटाओ, दूसरा पद कौन सा है, पहला पद कौन सा है। देखो दूसरा पद कौन सा है, 10 है, और पहला पद कौन सा है, 7 है। तो क्या करेंगे, 10 माइनस के 7 तो बराबर D कितना निकल के आया, यहाँ पर सार्वंतर कितना निकल के आया, 3 निकल आया ना। यहाँ पर कितना निकल के आया, 3। इसको A1, A2 और A3। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाओ, जल्दी कमेंट में बताते जाओ। देखो अभी मैंने आपको समझाया था ना समांतर श्रेणी और सार्वंतर पद। देखो अब हम उसमें क्या कर लेते हैं, एक जांच कर लेते हैं उसकी कि आप समांतर पद कैसे निकालोगे। तो कॉन्सेप्ट देखो 3, 6, 9, 12 का AP समांतर श्रेणी है या नहीं है। आपको केवल क्या बताना है, इसमें समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आपको मैंने अभी बताया है ये कैसे देखोगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो क्या बताया था मैंने, तो 2 पदों के बीच का अंतर कैसा आएगा, समान आएगा। तो वो क्या है, समांतर श्रेणी। अब देखो एक कौन सा है, A1, A2, A3 और A
4। ठीक है, A1 पर A2 A3 अब ऐसे कहेंगे ना तो इसको प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब देखो इसमें निकालो, क्या क्या निकालने, क्या जांच करेंगे मुझे, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, तो दूसरे पद में से क्या घटा देंगे, पहले पद को। तो A2 माइनस के A1, तो A2 कितनी है 6 माइनस के 3 बराबर कितनी, 6 में से 3 जाएगी तो कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 3। अब ये निकाला। अब ऐसे ही देखो इन दोनों में देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले A3 में से कितने को घटाएंगे, A3 में से माइनस के A2 को घटाओ तो 9 माइनस के 6, तो इसमें भी से भी जाएगी तो कितनी बचेगी 3। अब देखो ऐसे ये किया है, इसको देखो A4 में से कितने को घटाएंगे A3 को, तो 12 माइनस के 9, अब घटा तो कितनी बची 3। तो देखो डी का मान सभी जगह कितना आया 3 3। तो आपको ऐसे इससे क्या पता चल गया कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्यों है समांतर श्रेणी, कि पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाने के बाद क्या आ रहा है, डी का मान 3 आ रहा है, हर जगह डी का मान 3 आ रहा है। तीसरे में से दूसरा घटा लिया, चौथे में से तीसरा घटा लिए, फिर भी डी का मान कितना आया 3। तो इसी से क्या पता चल गया, हाँ यह समांतर श्रेणी है। तो इधर क्या लिख देंगे, हाँ यह समांतर श्रेणी है। ये भी आते हैं आपके पेपर में एक एक नंबर में, इनको भी अच्छे से कर लेना क्या है। अतः हाँ यह समांतर श्रेणी है। अब आपने कैसे चेक किया, क्योंकि डी का मान हर जगह क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था, क्योंकि हर एक जगह 3 3, चाहे तो पहले पद में से चाहे तो दूसरे पद में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, या चौथे में से कौन सा घटाओ, तीसरा घटाओ। इससे हमें कोई अंतर फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या हमें हमारा फोकस क्या है, सिर्फ ये देखना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। दोस्तों ये मतलब एक आपके एमसीक्यू में इनमें से एक या दो प्रश्न बनेंगे, तो क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान से देखना। देखो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर पे निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित का मतलब इसमें प्रथम पद क्या है, ए दिया है और डी दिया है सार्वंतर पर। और अपन ने इसमें से पहला पद नहीं निकालना है और डी नहीं निकालना है। क्या ज्ञात करना है, सिर्फ इसमें से प्रथम पद ज्ञात करने हैं। तो एपी के प्रथम पद लिखो, एपी के प्रथम 4 पद, कितने पद निकालने हैं हमको, 4 पद निकालने हैं ना दोस्तों। तो अब देखो सभी का ध्यान किस साइड होना चाहिए, बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देखो तो क्या निकालेंगे, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। अब देखो अपन ने 3d तक क्यों लिखा है, क्योंकि एपी के कितने पद निकालने हैं, 4 पद। कितने निकालने हैं दोस्तों, 4 पद। तो जो निकालने होते हैं ना ऐसे ए के कितने पद निकालने हैं, 4। तो अपन ए प्लस 4d नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जो पद निकालना होता है वो तो अपन को ज्ञात ही करना होता है ना, तो हमेशा उससे एक कम का निकलेंगे। अगर आपसे ऐसे किया एपी के 4 पद ज्ञात कीजिए, तो उसका तो A3 लिखेंगे। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एपी का 16वां पद ज्ञात कीजिए, तो A15 लिखेंगे, इतना लिखेंगे। तो देखो इसका क्या दिया है, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें ए प्रथम पद और डी सार्वंतर पद इसमें क्या किए, दिए हुए। तो आपको पता है ना डी कैसे निकालते हैं, मतलब सार्वंतर पद कैसे निकालते हैं। तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो क्या निकल आता है, सार्वंतर पद। तो देखो इसमें मान रखो, तो ए कितनी है 10 कॉमा डी, ए कितनी है 10 प्लस डी कितनी है 10 कॉमा ए कितनी है 10 प्लस 2 इंटू डी कितनी है 10 कॉमा ए कितनी दी है दोस्तों 10 प्लस डी कितनी दी है 3 डी कितनी दी है 10। अब देखो 10 कॉमा 10 और 10 कितनी 20 कॉमा 10 का गुणा कितने से करेंगे 2 से, तो 20 में कितनी जोड़ेंगे 10, तो कितनी 30 कॉमा 10 का गुणा करो कितने से 3 से, तो 30 में कितनी जोड़ेंगे 10, तो कितनी 40। तो एपी के प्रथम 4 पद कितने आ गए, 4 आ गए। कौन कौन से आ गए दोस्तों, 10 20 30 और 40। आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाना, इसलिए उनको भी हेल्प मिले। क्योंकि इसमें से अब की बार बहुत प्रश्न आएंगे और मैं आपको जो ही प्रश्न करवा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो ऐसे ही इसको करेंगे, इसके भी कितने पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद, 4 पद क्या करने हैं इसके निकालने हैं बराबर। तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस
3D। क्यों क्यों 3D क्यों लिखी है? क्योंकि उनको कितने निकालने हैं इसमें थे 4 पद। तो देखो ए का मान कितना दिया है 2 माइनस के कोमा ए का माइनस के 2 क्या दिया है माइनस के 2 प्लस डी का मान कितना दिया है 0 कोमा ए का मान कितना दिया है माइनस के 2 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना दिया है 0 कोमा ए का मान कितना दिया है माइनस के 2 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 0। अब देखो किसी भी संख्या से अगर 0 में गुणा करते हैं तो क्या आता है परिणाम 0 ही आता है। 0 आ गया। अब 0 में कितनी जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी माइनस के 2। तो देखो माइनस के 2 कोमा 0 में जोड़ो तो कितनी आ गई माइनस के 2 कोमा 0 का गुणा कितने से करेंगे 2 से तो कितना आएगा 0 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी माइनस के 2 कोमा इस 3 का गुणा करेंगे 0 का गुणा करेंगे 3 से तो कितनी आ गई 0 0 में कितनी जोड़ेंगे 2 तो कितनी आई माइनस के 2। तो इसके प्रथम 4 पद कितने आए माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 2। अब देखो ऐसे ही अपन ने एक ही आया ना ऐसे ही अपन को इनको करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 1 नंबर में आपको फ्री के दिलवाएंगे। देखो ए कितना दिया है यहाँ पर 4 दिया है और डी कितना दिया है माइनस के 3 दिया है। देखो 1 2 3 जितने भी मैंने प्रश्न करवाए हैं इनमें से जरूर 100% आएंगे। तो ए प्लस के डी ए प्लस के 2D ए प्लस के 3D। अब क्या करेंगे इनके मान रखेंगे तो ए कितनी है 4 ए कितनी है 4 प्लस और डी का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस में दिया है तो कोष्टक में माइनस के 3 ए का मान कितना दिया है 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना दिया है दोस्तों यहाँ पर माइनस के 3 तो क्या लिख देंगे माइनस के 3। अगर आप यहाँ पर कोष्टक लगाओ तो लगा दो नहीं मत लगा देखो ए का अगर देखो ए का मान कितना दिया है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना दिया है माइनस के 3। अब क्या करेंगे देखो जोड़ो तो 4 आ गई। अब 4 आ गई। अब देखो ये 4 का की है प्लस की और 3 का की माइनस तो प्लस के 4 में से 3 जाए तो कितनी बचेगी 1 अब माइनस के 3 का गुणा कितने से करेंगे 2 से तो कितनी आएगी माइनस के 6 आ गई। अब 6 में से कितनी घटाएंगे 4 घटाएंगे ना तो कितनी बचेगी माइनस के 2 3 का गुणा करो 3 से 9 माइनस के 9 तो माइनस के 9 में से 4 आई तो कितनी बचेगी 5 और 5 का की बचेगी माइनस की। ये अपन ने क्या कर लिया दोस्तों प्रथम पद इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कर ली। अब देखो अब ये वाले प्रश्न में क्या पूछा है निम्नलिखित में से AP के ये प्रथम पद क्या निकालना है प्रथम पद और सार्वधातुक पद डी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है पहला पद बताना है और क्या बताना है इसमें सार्वधातुक पद डी बताना है। तो आपको मैंने क्या बताया डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले बताओ मुझे कमेंट में जल्दी क्या करते हैं। तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो क्या निकल आता है डी निकल आता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर बताओ मुझे यहाँ पर प्रथम पद कितना है प्रथम पद कितना है दोस्तों 3 प्रथम पद 3 है। अब क्या निकालेंगे सार्वधातुक पद इसको क्या कहते हैं डी। अब कैसे निकालेंगे सभी को पता है ना सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो दूसरा पद कौन सा है यहाँ पर ए है और पहला पद कौन सा है 3 है तो क्या करेंगे 1 माइनस के 3 तो बराबर के कितना आ गया डी 2। अब देखो यहाँ पर प्रथम पद कितना है प्रथम पद दिया है 3 और सार्वधातुक पद या डी कितना दिया है 2। यही क्या निकला है प्रथम पद और सार्वधातुक पद। अब ऐसे ही इसमें निकालना है क्या निकालना है प्रथम पद और सार्वधातुक पद। तो प्रथम पद कितना दिया है माइनस के 5 और क्या निकालना है डी कैसे निकालेंगे तो 1 कैसे निकालेंगे डी माइनस के 1 और ये कितनी है माइनस के जाएगी तो काय की जाएगी प्लस के 5। अब क्या निकालेंगे डी बराबर कैसे निकालेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो कितनी बचेगी प्लस के 5 में से घटाएंगे कितने की बचेगी 4। तो ये डी कितना आ गया 4 और प्रथम पद कितना है माइनस के 5। अब देखो ऐसे ही इसमें निकालेंगे प्रथम पद और सार्वधातुक पद। तो देखो इसमें प्रथम पद कितना दिया है सबसे पहले क्या करेंगे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप मुझे ये बताओ जल्दी कमेंट में इसमें प्रथम पद कौन सा है और सार्वधातुक पद कैसे निकालोगे जल्दी कमेंट करके बताओ जल्दी। और अगर जो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते जाओ अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ। तो इसमें प्रथम पद कितना है प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं कितना है 1/3। अब क्या निकालना है सार्वधातुक पद
सार्वंतर पद या डी। कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद कितना है, 5/3 माइनस के 1/3। अब क्या करेंगे, इनमें से दोनों जगह एक सी है तो 3 संख्या एलसीएम आ गई। अब क्या करेंगे, 5 माइनस के 1 बराबर 5 में से 1 जाएंगे तो 4 और बटे में 3। तो इसका डी कितना निकल गया है, 4/3 और इसका प्रथम पद कितना है, 1/3। यही इसके डी सार्वंतर पद और प्रथम पद निकल के आ गए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं। देखो अब ऐसे ही इसमें निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर। तो आपको पता है जो सबसे पहली संख्या दी रहती है उसी को क्या क्या कहते हैं, प्रथम पद। और आपको पता है कि सार्वंतर पद या डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देते हैं। प्रथम पद कितना है, 0.6। अब क्या निकालेंगे, डी सार्वंतर पद क्या निकालेंगे, तो 1.7 माइनस के 0.6 घटाओ 1.7 में से कितनी घटाएंगे, 0.6, कितनी बची, 1.1। तो देखो इसमें डी कितना निकल गया है, बराबर 1.1। यही अपना क्या निकल गया है, सार्वंतर पद और प्रथम पद। तो देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये इस साल भी आएगा। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ओटीवी में भी 1 नंबर का पूछा गया है और ये 2-3 नंबर में ही पूछा जाता है। इसको ध्यान से कहना। देखो क्या दिया है, 10,7,4 डैश का 30वां पद है। कौन सा पद पूछा है, 30वां पद पूछा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब तीसरा पद पूछा जाए तो ए 29 डी। अगर जो 30वां पद पूछा जाए तो उससे 1 कम कर देंगे। जो भी पद आपसे पूछा जाए उससे 1 कम करके लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, तो इसमें प्रथम पद कौन सा है, 10। तो प्रथम पद कितना है, 10। अब देखो इसमें क्या निकालेंगे, सार्वंतर पद। क्या बताया था मैंने, सार्वंतर पद निकालना। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, सभी के हाथ चलने चाहिए और रफ और कॉपी साथ में लेके बैठो, जिससे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। क्यों, क्योंकि अब जनवरी लग चुकी है, फरवरी में तो आपके एग्जाम ही है। तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे सार्वंतर पद। क्या क्या बताया तो मैंने, कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना है, 7 माइनस के पहला पद कितना है, 10। तो इसमें तो घटाओ तो कितनी आई, -3। तो यहाँ पर डी कितना निकल के आया, कितना निकल गया दोस्तों, -3। जल्दी बताओ कमेंट कर करके किसने किसने निकाला है, इसका जवाब दो, जल्दी जल्दी उत्तर दो इसका, मेरे उत्तर आने से पहले निकाल लिया। अब क्या निकालना है दोस्तों, हमें इसका डी निकाल दिया। अब क्या ज्ञात करना है, ए 30वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है, ए 30वां पद। तो कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस कौन सा निकालना है, 30वां। तो क्या लिखेंगे अपन, 1 कम करके 29 डी। क्या निकालेंगे, 29 डी, तभी तो कौन सा पद निकलेगा, तीसरा पद, 30वां पद निकलेगा। तो ए का मान कितना दिया है, 10 प्लस 29 इंटू डी का मान कितना दिया है, -3। 29 का गुणा देखो 10 प्लस क्या करेंगे, 29 का गुणा कितने से करेंगे, -3 से। तो कितना आएगा, माइनस के गुणा करो तो कितना आएगा, -87 आ गया। अब क्या करेंगे, -87 में से कितनी घटाएंगे, 10। तो कितनी आएगी, -77। तो इसका 30वां पद कौन क्या आ गया दोस्तों, -77। यही इसका आंसर है। और ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की इसकी 100 संभावना है। अब देखो इसमें भी क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 11वां पद। यहाँ पर क्या ज्ञात किया था, 30वां पद, और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, 11वां पद। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ बार बार आपसे, मैंने जितने भी प्रश्न करवा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये चैप्टर खत्म कर दी और मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी बताया, उनमें से भी फंसेंगे और जो मैंने कराए हैं उनमें से भी आएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी उस वीडियो को देखें, 4 वीडियो डली है उनको, तब इस वीडियो को देखें। देखो -3, 1/2, डैश का 11वां पद है। इसमें कौन सा पद पूछा है, 11वां। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है, सबसे पहला कौन सा क्या निकालेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है यहाँ पर, -3। अब क्या निकालेंगे, डी सार्वंतर पद। क्या बताया था, एक ही बात, सब हमारे तुम्हारे मन में क्या है, एक ही बात। जब भी आपसे सार्वंतर पूछा जाए तो क्या करना चाहिए, दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देना चाहिए दोस्तों, घटा देना चाहिए। तो देखो पहला पद, दूसरा पद कितना है, 1/2। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पहला पद लिखेंगे ना, तो इसमें से घटाओ इसमें से क्या कर लेंगे, लिख लिया, -1/2। अब इसमें से घटाओ -3 कोष्टक में माइनस। अब क्या, तो डी बराबर 1/2, माइनस क्या आ जाएगी, +3। इसके नीचे क्या मान लिया, 1
एक मान लिया एलसीएम ले लिया। अब इसमें एलसीएम कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ले लिया। क्या करेंगे, माइनस के 1 प्लस के गुणा करो इससे, कितनी 6 बराबर प्लस के 6 में से माइनस के 1 जाएगी तो कितने की बचेगी 5 और बटे में 2 तो एक डी कितना निकल के आएगा 5/2। अब क्या निकालेंगे 10 11वां पद, तो ए 10 क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 11वां पद, क्योंकि अपन 11वां पद ज्ञात करना है ना, तो ए प्लस पद कौन सा ज्ञात करना है 11वां। मैंने क्या बताया, तो उस जो भी पद पूछा जाता है उससे एक कम करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे 10 और डी। तो ए का मान कितना दिया है -3 प्लस 10 इंटू डी कितना दिया है 5/2। इसको काटो तो 2 × 10 -3 प्लस इसको क्या करते हैं गुणा, तो 25। अब क्या करेंगे देखो प्लस के 25 में से -3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई दोस्तों, घटाओ 25 में से 3 घटा लो, कितनी आ जाएगी 22। कितनी आ गई 22। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, 22 आ गया प्लस के। अब देखो ऐसी जगह नए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको या तो ट्रिक समझ लो या क्या समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। ये भी प्रश्न आपको 1 नंबर में एमसीक्यू में या रिक्त स्थान में जरूर पूछा जाएगा। तो क्या दिया है इसमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे ही ऐसे डेढ़ कहाँ तक 49 तक होती है ना, 49 तक होती है। तो ये पूरी टोटल कितनी है 25। टोटल पूरी कितनी है दोस्तों, ये कितनी है 25। कुल संख्या कितनी है यहाँ पर देखो, टोटल कितनी है पूरी विषम संख्या 1 से लेकर के कहा था 50 तक, तो उसमें विषम संख्या कितनी निकल के आ रही है 25 निकल के आ रही है। तो योगफल क्या ज्ञात करना है अपन को, योगफल बराबर n स्क्वायर। इसको क्या मान, ये क्या है n, तो n का मान कितना है 25 का क्या करेंगे स्क्वायर। आपको सभी को पता है ना 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो इसका आंसर कितना आ गया 625। अगर आपको 25 का वर्ग याद भी नहीं है तो देखो मैं अभी निकालना सिखाऊं 25 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर पता होता है ना सभी को, कितना होता है 25 लिख दिया। अब ये क्या है 2, इसमें से एक आगे की संख्या से गुणा कर देंगे। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 3 से, करो तो 3 दूनी 6। अब कितना निकल के आ गया 25 का वर्ग 625। अगर आपको ये समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाओ और अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ जल्दी जल्दी। अब करेंगे आप प्रश्न नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया और इसकी इस साल भी पूछने की 100% संभावना है। तो क्या ज्ञात करेंगे, AP 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। इसमें क्या पूछ लिया है, कौन सा पद 78 है। इससे पहले क्या पूछ रहा था 30वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए और 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछा है, इसमें से ये बताना है कि कौन सा पद 78 है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद कितना दिया है 3, डी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से क्या करते हैं पहले पद को घटा देते हैं। तो डी कितना निकल आया 5। 78 दिया है, वो क्या है 78 दिया ना, वो क्या है an बराबर कितना है 78। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 d बराबर 78 रखो, मान रखो। a का मान कितना है 3 प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 d का मान कितना है 5 बराबर 78। 3 प्लस 5 का गुणा करो पहले x से, फिर करेंगे किससे 1 से। तो 5n माइनस 5 बराबर 78 दिया है। अब क्या करेंगे 5n को किधर ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। ये n है दोस्तों, इसको x मान समझना। n ये कितनी है माइनस के 5 और 3, इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे तो कितनी बचेगी, देखो 5n इसमें से घटाओ, माइनस के 5 में से कितनी जाएगी प्लस के 3 जाएगी तो कितनी बचेगी बराबर 2 और बराबर से कितनी 78। तो 5n बराबर
78 इस साइड आएगी और इस साइड आएगी तो काय की आ जाएगी प्लस की, कितनी 2। 5n बराबर 5n बराबर, इनको जोड़ो 78 और 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 80। अब 5 से काटो इसको, तो 5 एकम 5, 16 बेर करें तो n बराबर कितनी आ गई 16। तो क्या दिया यहाँ पर, कौन सा पद 78 है, तो n 16वां पद कौन क्या है 78 है, तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 16। अब देखो ऐसे ये दिया है, इसको करेंगे प्रश्न नंबर 7। AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस के 150 है तो क्यों है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी आने की संभावना है। देखो क्या करें, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें a कितना है 11 d निकालो। दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहले पद को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटाओ 11 में से 8 जाएगी तो कितनी बचेगी 3 माइनस के 3 ए क्या है an कितना है माइनस के 150। सूत्र लगाओ इसमें से a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 d बराबर 150 माइनस के। अब क्या करेंगे अपन, इनका मान रखेंगे, तो a का मान कितना है 11 प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 d का मान कितना है माइनस के 3 बराबर माइनस के 150। अब देखो 11 प्लस क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे कितने से, 3 का गुणा करेंगे n से और फिर करेंगे कितने से, तो देखो ये माइनस है तो इसका माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर काय की आ जाएगी माइनस के 3n, ए माइनस और ए माइनस काय की आ जाएगी प्लस के, तो 3 बराबर माइनस के 150 माइनस की 3 यहाँ आ गई बराबर 11 और 3 कितने होंगे जोड़ेंगे तो 14, कितने होंगे 14 बराबर माइनस के 150 माइनस के 3n बराबर 150 माइनस के 3n बराबर माइनस के 150 और इसको इस साइड लाओ, काय की आ जाएगी माइनस के 14। अब जोड़ो माइनस के 3n बराबर माइनस के 150 और 14 जोड़ो तो कितनी आ गई 164। अब माइनस से माइनस क्या हो गई कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर कितनी बची 3n बराबर 164, तो n बराबर 164 के बटे में कितनी को पहुंचा देंगे 3 को। अब ये काय के रूप में आएगी भिन्नतम के रूप में, तो इसको क्या लिखेंगे x का मान भिन्नतम है इसलिए AP माइनस के 150 नहीं है। देखो अतः n का मान कैसा है भिन्नात्मक है, इसलिए माइनस के 150 AP नहीं है। यही इतना ही क्या है इसका आंसर है। इसको लिखना मत भूलना, अगर इसको लिखना भूल जाओगे ना पेपर में, अगर यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आ गया है, मान को चलो 5 नंबर का आ गया, तो इसको भी नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर कट सकता है यहाँ पर, तो इसको जरूर लिखना। प्रश्न नंबर 8, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखो इसका एक AP क्या है 31वां पद आपको ज्ञात करना है, तो AP बराबर 31वां पर क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो इसमें क्या करना है, तो 11वां पद कितना है 38, 11वां पद 38 है कोमा, और 16वां पद कितना है 16वां पद कितना है 73 है 73 है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें समीकरण बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं, a प्लस क्या ज्ञात करना है इसका 16, अब 11वां पद कितना है 38, तो क्या लिखेंगे 10d बराबर 38, इसको क्या दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब ऐसे इसको देखो a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 2 को इसके नीचे ले आओ, a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। लाइन खींचो, उसमें क्या रखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्योंकि विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, माइनस ये प्लस है तो माइनस और माइनस, इससे ये कैंसिल। अब घटाओ 15 में से 10d जाए तो क्या बचेगी माइनस की 5d बराबर 73 में से 38 को घटाने पर कितनी बचेगी कितनी बचेगी यहाँ पर 73 में से कितने को घटाएंगे 38 को, कितनी बची माइनस की 35
माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको काटो कितनी बार, 7 बार। तो यहाँ पर डी का मान कितना आ गया, 7। अब क्या करेंगे, डी के मान को काय में रखेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में ही रख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा सिंपल पड़ जाता है इस विधि से। तो समीकरण नंबर 1 उतारो, a प्लस 10d बराबर 38। तो a क्योंकि a का मान तो अपन को निकालना है, a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना निकालिए, 7 बराबर 38। a प्लस गुणा करो 70 बराबर 38। a बराबर क्या करेंगे, a बराबर 38 इधर लाओ, 70 को इस साइड ले जाएं तो काय की आ जाएगी, माइनस की। घटाओ a बराबर 70 में से 38 आई तो काय की क्या बचेगी, माइनस की 32। तो a का मान कितना निकल के आ गया माइनस के 32 और d का मान कितना निकल के आ गया 7। तो अब अपन क्या निकालेंगे, 31वां पद। क्या ज्ञात करना है अपन को, 31वां पद। तो देखो 31वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, वह पद क्या पूछा है यहाँ पर, 31वां पद। तो क्या लिखेंगे, देखो a प्लस कौन सा पूछा है 31वां, तो इससे एक कम कर देंगे तो 30d बराबर a का मान कितना है, माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है, 7। रखो माइनस के 32 प्लस गुणा करो कितनी, 210। अब क्या करेंगे, 210 में से कितनी को घटाएंगे, माइनस के 32 को। तो यहाँ पर कितनी बचेगी, घटाने पर कितनी बचेगी, 178। यही क्या है दोस्तों, एक इसका आंसर है। अब देखो जैसे ये प्रश्न है ना, ऐसे ही एक प्रश्न और है, उसको मैं आपको बताती हूँ। वो प्रश्न आपको होमवर्क में रहेगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं है, आप इसको हल करके देखना पहले तो अच्छे से, बिल्कुल एक ये मैंने आपको करवाया ना वैसे ही वो करना है। अगर नहीं आए ना तो उसको मुझे कमेंट करके बता देना। देखो यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद कितने हो, 4 और माइनस के 8 हो। क्या हो, 4 और माइनस के 8 हो। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा। ये आपके लिए क्या है, आज का होमवर्क है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर ये प्रश्न आपको नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे ये भी बताओगे कि इस प्रश्न को आप मुझे करवाओ, मुझे मतलब आ नहीं रहा है, तो इसको अपन दूसरी वीडियो में आपको बता। प्रश्न नंबर 2, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, सार्वधातुक पद डी ज्ञात करना है। क्या दिया है, किसी एपी का 17वां पद, एपी का क्या दिया है, 17वां पद 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है, प्लस के 7 अधिक है। तो इसका सार्वधातुक पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो a प्लस कौन सा है, 17वां पद, तो 16d बराबर a प्लस के ए कौन सा पद है, 10वां पद। तो कितने कौन सा लिखेंगे, तो एक कम करके लिखेंगे, तो 9d प्लस के 7। अब क्या करेंगे, देखो ए से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 16d, ये 60 आई तो माइनस के 9d और बराबर 7। अब 16 में से कितनी जाएगी, 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7d बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल तो कितनी बार, एक बार। तो डी का मान कितना आ गया, यहाँ पर 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आ गया। अब देखो क्या ज्ञात करना है, प्रश्न एपी 3,8,13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रथम पद कितना दिया है, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें ये दिया है, तो प्रथम अंतिम पद में से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम पद कितने को मान लेंगे, 2 से 53 को मान लिया। अब इसमें क्या निकालेंगे, डी। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटा देते हैं। तो 8 माइनस के 3 बराबर डी कितना निकल के आ गया, यहाँ पर माइनस के 5।
निकल के आ गया ए। तो ए 20वां पद अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, ए प्लस 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो 19 और डी। तो ए का मान कितना है 253 प्लस 19 इंटू डी का मान कितना दिया है माइनस के 5, 19 पंचे 95, तो 253 माइनस के 95। अब क्या करेंगे 253 में से माइनस के 95 जाएंगे तो कितनी बचेगी 158। यहाँ पर घटा के देख लो 253 95 घटा 13 में से कितनी गई 8, 13 में से 8 जाई 5 जाई तो कितनी बचेंगे 8। इसकी हासिल वापस करो कितनी हो गई 10, तो कितनी बची 5 और 1, तो कितनी बचेगी यहाँ पर 158। तो इसका आंसर कितना आ गया 158। अब ऐसे ही AP 2 7 12 का कौन सा पद 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए कितना दिया है 2, डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 7 में से 2 जाएगी तो कितनी बचेगी 5, बराबर 10वां पद अपनों को क्या करना है ज्ञात करना है। तो ए 10 बराबर ए प्लस ज्ञात कौन सा करना है 10वां पद करना है, तो 9 डी बराबर ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना दिया है 5, 2 प्लस इसका गुणा करो तो 45, जोड़ो कितनी आ रही है 47। तो इसका 10वां पद कितना आ गया दोस्तों 47 आ गया।